आज हम एक डरावनी कहानी सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि हम उसे परत दर परत खोलकर ये समझेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी कहानी को सच में डरावना बना देती हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे? चंद लाइनों की कहानी भी हमारे मन में इतना गहरा खौफ कैसे पैदा कर सकती है? शब्दों में ऐसी क्या ताकत होती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक छोटी सी कहानी को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, किसी भी कहानी के असर को समझना है ना, तो उसका ढांचा देखना पड़ता है। इसे कहते हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। ये 5 हिस्से आप कह सकते हैं किसी भी कहानी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो हमें एक इमोशनल सफर पर लेकर जाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो आज जिस कहानी को हम देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त है। जंगल की चुड़ैल। ये कहानी सुनाने की जो पुरानी कला है उसका एक बेहतरीन नमूना है, और हम देखेंगे कि ये हमें डराने में कामयाब कैसे होती है। तो किसी भी कहानी की शुरुआत होती है माहौल बनाने से। पहला स्टेप, इसे कहते हैं एक्सपोजिशन। यहीं पर कहानी लिखने वाला हमें किरदारों से, जगह से और कहानी के पूरे मूड से मिलवाता है, और यहीं से बेचैनी की एक नींव रखी जाती है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि अभी तक कुछ भी डरावना मतलब अलौकिक नहीं हुआ है, लेकिन कहानी का हीरो अकेला है। रोशनी कम हो रही है, रास्ता जंगल का है और ऊपर से मौसम भी खराब होने वाला है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे दिमाग में पहले से ही एक टेंशन पैदा कर देती हैं। कहानीकार हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा है राइजिंग एक्शन। यहां से असली तनाव बढ़ना शुरू होता है और हमारे हीरो के लिए मुश्किलें एक के बाद एक खड़ी होने लगती हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, डर कभी भी एक झटके में नहीं आता। एक अच्छी डरावनी कहानी डर को धीरे धीरे, परत दर परत बनाती है, जिससे उसका असर और भी गहरा हो जाता है। जरा इस पर गौर कीजिए कि डर कैसे बढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। पहले महेश एक लाश से टकराता है, चौंकाने वाला। फिर एक पेड़ गिर जाता है जिससे भागने का रास्ता बंद हो जाता है, अब वो फंस चुका है। और फिर सीधा चुड़ैल से सामना, तनाव अब अपनी पीक पर है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। ये हमें बताती है कि खतरा सिर्फ दिमागी नहीं है, वो असली है, फिजिकल है। अब ये महेश की जान का सवाल है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो एक जानलेवा हकीकत बन चुका है। और यहीं पर हमें डर का असली मतलब समझ आता है, बेबसी, लाचारी। वो जितना तेज भागता है, चुड़ैल उतना ही पास आ जाती है। यहां कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा। ये एहसास ही तो सबसे डरावना है कि आप कुछ भी कर लें, बच नहीं सकते। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पल जहां सब कुछ तय होने वाला है, क्लाइमैक्स। तो यहां पर दो दुनियाओं का टकराव है, साफ साफ। एक तरफ है जंगल, जो चुड़ैल का इलाका है, खतरनाक, और दूसरी तरफ है मंदिर, एक सेफ जगह, एक पवित्र स्थान। महेश की जान बस इसी टकराव के बीच में लटकी हुई है। और बस यही है वो पल, टर्निंग पॉइंट। जैसे ही वो मंदिर की दहलीज के अंदर कदम रखता है, खतरा गायब। यह दिखाता है कि उस पवित्र जगह की ताकत उस शैतानी ताकत से कई ज्यादा थी। फैसला एक ही झटके में हो गया। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असल सवाल तो अब आता है कि इस घटना का उस पर असर क्या हुआ। और यही है हमारा आखिरी पड़ाव, रेजोल्यूशन। और यही बात सबसे जरूरी है। महेश बच तो गया, लेकिन वो वाकया उसे हमेशा के लिए बदल गया। एक अच्छी कहानी का अंत सिर्फ ये नहीं बताता कि आगे क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाता है कि उस किरदार पर इसका क्या असर पड़ा। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि एक असरदार कहानी में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक मजबूत सेटअप जो माहौल बनाए, फिर टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाना, एक जबरदस्त क्लाइमैक्स, और आखिर में एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कहानी को एक मतलब दे। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। तो अब अगली बार जब कोई कहानी पढ़ें या कोई फिल्म देखें, तो जरा इस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप इन हिस्सों को पहचान पाते हैं? ये सवाल हमें सिर्फ एक कहानी सुनने वाला नहीं, बल्कि उसे समझने वाला बनाता है।